जय जवान, भारत माता की। अगर आज हम इनके खिलाफ नहीं आवाज उठाएंगे तो ये फिर परमानेंट हो जाएगा। फिर इसके लिए कोई ना तो अमेंडमेंट होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या कुछ भी नहीं होगा। मोदी जी ने 2 भाषण दे दिए, नारी शक्ति, महिला शक्ति, बीएसएफ में हमारी लेडीज नहीं, तो ये गलत कानून है, ये पास ही नहीं होंगे क्योंकि हमारे जो बच्चे जाएंगे वो किसानों को ज्यादा देखेंगे। नहीं तो मेरी अपील है सेंट्रल सरकार से, पार्लियामेंट से, जो भी एमपी वगैरह सेलेक्ट हुए हैं उनसे, कि आप इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का अनुरोध कीजिए, नहीं तो अपना त्याग पत्र दे दीजिए। तो उठिए मत, मोदी जी यहीं पे हैं, वो सब देख रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि भाग जाएंगे जल्दी से। भागिए मत, डट कर सामना कीजिए। मैं प्रमिला देशवाल, हम गांव दड़ोली, जिला जींद से यहाँ अपनी टीम को लेकर एकजुट हुए हैं। मेरा सभी देशवासियों से एवं भारतवासियों से ये निवेदन है, प्रार्थना है, अपील है कि आप सभी यहाँ दिल्ली में जो भी अनशन हो रहा है या जो भी आपके आसपास हो रहा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी तादाद में मौजूद रहे, क्योंकि ये सिर्फ किसान भाइयों का आंदोलन नहीं है, ये सभी सामान्य जन का है। क्योंकि ये जो तीनों कृषि कानून हमारी सरकार पार्लियामेंट बिल में पास करने जा रही है, ये आगे फ्यूचर में किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, बेरोजगारी फैलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। और जब हमारी सामान्य लोग हैं जो काम करते हैं मंडियों में, मार्केट में, एमएसपी नहीं मिलेगा किसानों को, जिसके कारण क्या होगा, हर स्टेट में वेरिएशन होगा, हर जगह गेहूं के रेट, जीरी के रेट, धान के रेट सब जगह अलग होंगे। जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जैसे इन्होंने अब की बार क्या किया, जो ये फरवरी में बजट आया है, पूरा इसको कोऑपरेटिव सेक्टर के हाथ में सौंप दिया है। रेलवे होगी और भी बहुत सारी चीजें। इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं ये सब हमारी चीजों को खरीद लेंगे और इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा और जो हमारे लोग इस सेक्टर में काम करते हैं उनको ना तो काम करने का मौका मिलेगा और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो मेरी ये पूरे भारत से, पूरे भारतवासियों से अपील है कि ये जो तीनों कानून हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पास करने वाली है, इनको रोका जाए और बड़ी से बड़ी तादाद में यहाँ दिल्ली या आपके आसपास जो भी अनशन हो रहा है वहां पर जाके पहुंचे। अगर आज हम इनके खिलाफ नहीं आवाज उठाएंगे तो ये फिर परमानेंट हो जाएगा। फिर इसके लिए कोई ना तो अमेंडमेंट होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कंफर्म कर देगी गवर्नमेंट। तो मेरी मोदी सरकार और हमारी सारी सेंटर की सरकार, पंजाब सरकार, यूपी सरकार और सभी जो भी जितने भी स्टेट हमारी कंट्री इंडिया में, सबसे अपील है कि आप सभी जगह से एकजुट होकर आइए, क्योंकि हरियाणा, पंजाब या किसी एक स्टेट के लिए नहीं है। ये कानून जो सरकार हमारी बनाने जा रही है ये सब के लिए है, ये सब के लिए एप्लीकेबल होंगे, किसी एक के लिए नहीं है। तो मेरा अनुरोध है, विनती है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी आइए और यहाँ पर या कहीं भी आपके आसपास जो भी अनशन हो रहा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मौजूद रहिए। आज नारी शक्ति दिवस है और मेरी सभी माताएं, बहनें, छोटी छोटी बहनें, बड़ी बड़ी या जो भी भाई यहाँ पर मौजूद हुए हैं उन सब से निवेदन है कि जैसे लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत सारी औरतें हुई हैं, उन्होंने क्या नहीं किया। अपनी लड़कियों को, बच्चियों को या औरतों को ऐसे मत समझिए कि सिर्फ वो बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं या घर में देखभाल कर सकती हैं, उनको भी अपने साथ लाइए, हमारे आंदोलन को आगे लेके जाइए, तभी तो हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ की सुनाई करेगी और हमारी जो नारी हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो किसी से कम नहीं है। आज वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। तो आज नारी शक्ति का दिवस है, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाओगे नहीं तो उनको समझ कैसे आएगी। और हमारी भी बेटी निर्मला सीतारमन और भी बहुत सारी बीएसएफ की कमांडेंट ऑफिसर, एमबीबीएस डॉक्टर और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, आईएएस ऑफिसर, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। अगर हमारी बेटियां पढ़ेंगी वो आईएएस ऑफिसर बनेंगी और जहाँ से ये कानून वगैरह बनते हैं और पास होते हैं वहाँ पे हमारा भी हमारे लिए हमारा पक्ष रखेंगी, जिससे क्या होगा, हमारी भी सुनवाई होगी। आज क्या है, जो एमएलए बनते हैं, जो एमपी बनते हैं, ये सारे अच्छे परिवार से होते हैं। हमारी जो सामान्य जन की आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तो हमारी
हमारी बेटियों को, बेटों को, सबको पढ़ाइए, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दीजिए, जिसके कारण हमारा भी कानून बनाने में, पॉलिसी मेकिंग में हमारा भी योगदान रहेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और हमारी भी सरकार में भागीदारी रहेगी। तो मेरा अनुरोध है, मेरी अपील है, मेरी विनती है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए। और यहाँ पर किसान आंदोलन है या कोई भी आंदोलन है, हमें ना तो रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे हमारा देश बढ़ेगा। और स्पेशली मेरा अनुरोध है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, उन्हें ड्रॉप आउट मत कीजिए स्कूल से, जैसे हम जर्नली करते हैं। तो मेरी अपील है कि आप प्लीज़ मेरी बातों पर अमल करेंगे। और नारी शक्ति दिवस केवल मनाने के रूप में नहीं, हम बोल देते हैं ठीक है भाई आज नारी शक्ति दिवस था, आज ये है, आज सेलिब्रेशन में चले गए, हो गया काम, मोदी जी ने 2 भाषण दे दिए, नारी शक्ति, महिला शक्ति भी ऐसा में हमारी लेडीज नहीं। तब तक सामान्य जन से उठकर लड़कियां ऊपर नहीं जाएंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और हमारा भी पॉलिसी मेकिंग में तब कोई स्टैंड होगा, तब हमारी लड़कियां डॉक्टर बनेंगी, डिफेंस मिनिस्टर बनेंगी, फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगी। निर्मला सीतारमन कोई अलग जगह से नहीं आई है, वो भी ऐसे ही हमारी तरह हैं, बस उन्होंने अपना पढ़ाई की, उनके परिवार ने उनको अच्छे से पढ़ाया, उनको अच्छी सीख दी। अगर हम भी ऐसे ही अपनी बच्चियों को सीख देंगे तो वो भी जरूर आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल आगे बढ़ेंगी। लड़कों से ज़्यादा अपनी लड़कियों को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि लड़के ऑलरेडी प्रोत्साहित हैं। उनके लिए अब एक परिवार का उदाहरण ले लीजिए। हमारे परिवार में जैसे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़कियां हैं। हम क्या करते हैं, चल भाई लड़के को अच्छे प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, अच्छी जगह भेज देंगे, बाहर लड़कियों को नहीं बेटा तुम यहीं से काम चला लो। क्यों? वो किसी से कम थोड़ा है। उनको अपने लड़के की तरह अच्छे से ट्रीट करिए शुरू से, ना तो उनको सुरक्षा की जरूरत होगी ना सेफ्टी की जरूरत होगी। हम क्यों बोलते हैं कि हाँ भाई लड़कियों को, जैसे हमारी गवर्नमेंट ये करती फिर रही है स्कूलों में, एक सेफ टच, बैड टच, गुड टच, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमारा भी हमारी कंट्री में पॉलिसी मेकिंग में उतना ही हाथ होगा जहाँ से ये सब IAS ऑफिसर, IPS, DC वगैरह सेलेक्ट होते हैं। और अगर इनके अंदर हमारा हाथ होगा तो ये गलत कानून है, ये पास ही नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो बच्चे जाएंगे वो किसानों को ज़्यादा देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मोर देन 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही बेस है। तो आप आइए प्लीज़, मेरा अनुरोध है, अपील है, मेरा नहीं पूरे भारत के किसानों का आपसे अनुरोध है कि ये स्पेसिफिक किसी जाट का या किसी एक बिरादरी का, हरियाणा का, पंजाब का, जैसे यहाँ टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजियाबाद यूपी से जो लोग आए हैं, हरियाणा के जो सिंधु बॉर्डर पर बैठे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हर स्टेट के लिए, सबके लिए, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। तो इसको स्पेसिफिक ना बनाइए कि भैया नहीं ये तो हरियाणा का आंदोलन है, ये तो पंजाब का आंदोलन है, नहीं ये सबके लिए है। तो हर स्टेट से आइए और हमारी सरकार को मानना ही पड़ेगा। वो क्या समझ रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद जो भी ये हुआ है उसमें हमारे लोगों को अफगानिस्तानी बता दिया, तजाकिस्तानी बता दिया, टेररिस्ट बता दिया, आतंकवादी बता दिया। नहीं, जो पुलवामा अटैक में मरे थे वो भी हमारे ही बच्चे थे ना, तो उनको क्यों नहीं बताते टेररिस्ट? उनकी शहादत का भी कोई बदला नहीं लिया गया। तो मेरी अपील है कि जो हम अपने बच्चों को सिर्फ कमांडेंट या सिंपल सिपाही की पोस्ट तक ना रखें, उनको ऑफिसर लेवल तक पढ़ाने की चेष्टा रखें, जिससे हम भी गवर्नमेंट के बराबर आ सके और हमारा भी पॉलिसी मेकिंग में हमारी कंट्री के लिए अच्छा हो सके। तो मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि नारी शक्ति सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि भाई आज महिला दिवस बना लिया, आज सब कुछ हो गया, मोदी जी ने भाषण दे दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, 2-4 पायलट, हमनी चतुर्वेदी और भी बहुत सारी, उनको दिखा दिया हाँ भाई नहीं ये कितनी अच्छी है लड़की, कितना आगे चली गई, ऑफिसर बन गई। वो हमारी लड़कियों से अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या है उसके अंदर ऐसा? सिर्फ शिक्षा के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे ही वो सबसे अलग है। तो हम भी अगर एजुकेशन देंगे अपनी लड़कियों को तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई हम अपने बच्चों को दे सकें। अगर अच्छी से अच्छी पढ़ाई देंगे तो हमारे बच्चे जो जहाँ से ये कानून बनते हैं, जहाँ पास होते हैं पार्लियामेंट में, वो कुछ अलग लोग थोड़ा होते हैं। हम MLA सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद MP बनते हैं, फिर वो कानून पार्लियामेंट में पास होता है। तो पार्लियामेंट में अगर वहाँ तक हमारे ही लोग
जाएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे तो ये कानून बनेगा ही नहीं, चाहे मोदी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो। अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो वो अपनी जमीनी सतर को कभी नहीं भूलेंगे। और ये कानून जो है इनका ना तो हमें अबोलिशन करने की जरूरत पड़ेगी ना प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही हमारी की है, एक ही चाबी है, वो है शिक्षा। तो अपने बच्चों को से बढ़िया अच्छी से अच्छी गुड क्वांटिटी और क्वालिटी एजुकेशन में फर्क होता है, दोनों ही अलग हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, इससे अच्छी पढ़ाई के और अच्छी पढ़ाई के नहीं, दो पहलू होते हैं। तो अपने बच्चों पे कर्ज मत कीजिए, अगर वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे थोड़ा उनको सहारा दीजिए, वो भी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, हम बोल देते हैं जनरली कि नहीं भी मेरा बच्चा तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसमें तो दिमाग की कमी है। नहीं, आप जाके देखिए स्कूलों में, टीचर से बात करिए, अगर नहीं तो थोड़ा स्पेसिफिक केयर दीजिए उसको, वो भी कर लेगा। और वो भी कल को IAS IPS और पॉलिसी मेकिंग में हमारे फ्यूचर MP MLA सेलेक्ट होंगे, और जहाँ से हमारे ये कानून बनते हैं। और आगे इन कानूनों की हमें अबोलिशन करने की, प्रोटेस्ट करने की, अनशन पे बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? अगर हमारे बच्चे जाएंगे। ये ले लो आपकी 50 MLA सेलेक्ट कर दिए, फिर आगे जाके वो MP सेलेक्ट करते हैं, ये लगा लो 15 MP बना दिए उन्होंने। अब 15 में से लगा लो 8 हमारे हैं, 8 जो कृषि क्षेत्र से गए हैं वो बच्चे हैं, वो क्यों मानेंगे इन सब मांगों को? तो वो कानून बनेगा ही नहीं, चाहे हमारी सेंट्रल सरकार की मंजूरी हो या किसी स्टेट सरकार की मंजूरी हो या कोई कांग्रेस पार्टी हो या कोई मोदी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो सकती है। आगे आने वाली बहुत सारी पार्टियां हो सकती हैं जो ऐसा ही काम करेंगी। तो मेरा अनुरोध है कि महिला शक्ति दिवस या कोई भी दिवस सिर्फ मनाने के लिए नहीं होता कि भाई बोल दिया, नहीं सुन लिया बातें, थोड़ी देर समझ लिया, फिर उसके बाद बोल दिया घर जाके हाँ, नहीं। सिर्फ हम अपने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पर भरोसा रखिए, वही आपके काम आएंगे। और आगे आने वाली जिंदगी में हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम अनशन पे बैठे प्रोटेस्ट करें, ये सब करें, नहीं। तो मेरी अपील है सेंट्रल सरकार से, पार्लियामेंट से, जो भी MP वगैरह सेलेक्ट हुए हैं उनसे, कि आप इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का अनुरोध कीजिए, नहीं तो अपना त्याग पत्र दे दीजिए। सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सरकार में डिक्टेटरशिप नहीं चलती, डेमोक्रेसी चलती है, लोकतंत्र है, गणतंत्र राज्य है हमारा। हम रिपब्लिक डे क्यों बनाते हैं? कि हम स्वतंत्र हैं, किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा मोदी जी से भी ये अनुरोध है, या जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, कि ना तो किसान एक टेररिस्ट है, ना एक अफगानिस्तानी है, ना पाकिस्तानी है, ना मुस्लिम है, सब हम एक किसान हैं। और अपनी स्वतंत्रता हमारा हक है, हमारा धर्म है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी हमारे राज्य में, अगर हम नहीं खुश हैं इन तीनों कानूनों से, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? नहीं किसान खुश हैं तो आपको क्या? आप सब यहाँ हमारे आमजन के लिए, अच्छे के लिए तो सेलेक्ट हुए हैं, हम क्यों प्रधानमंत्री बना सकते हैं? हर आदमी अपने घर को चला सकता, सब चला सकते। एक प्रधानमंत्री क्यों हम चूज करते हैं? वो इसलिए करते हैं ना कि वो सब लोगों, हम जो MLA सेलेक्ट करते हैं, फिर उनसे MP बनते हैं, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट बनती है पूरी, और उसके बाद एक जो भी वो पार्टी विनर होती है उसका एक प्रधानमंत्री वगैरह सेलेक्ट किए जाते हैं। तो आप मतलब जमीनी स्तर से सोच कर ये बातें लीजिए। और मोदी जी क्या बोलते हैं? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। नहीं, इतना मेरे किसान भाई हैं जो वो सारे या तो कम पढ़े लिखे हैं या ग्रेजुएट तो बहुत कम होते हैं, कोई 10th पास है या इससे कम। तो अच्छी बात है डिजिटलाइजेशन करना, बट ये भी सोचना चाहिए कितना जल्दी नहीं हो सकता। वो बोलते हैं विद इन 10 ईयर मैं इंडिया को डिजिटल बना दूंगा। डिजिटल बनाना अच्छी बात है, लेकिन ये भी समझिए कि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इतना जल्दी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है USA अमेरिका की तरह, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। और जो किसान है बेसिकली वो तो बिल्कुल ही कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो उससे क्या होगा? उनको दिक्कत होगी। अब क्या है, जो ये बीच में लोग थे मार्केट में, जिससे अड़ती बोलते हैं बेसिकली, जिसको हम, जिसके थ्रू हमारी फसल वगैरह जाती थी, उनको हटा दिया। अब
किसानों के लिए एकमात्र सहारा क्या था? अब जैसे गवर्नमेंट तो फसल अपनी मर्जी से खरीदेगी, कुछ भी होगा, जितना रेट अच्छा लगा, अब 1400 है, कल को 1500, नहीं अच्छी लगी बोलेंगे अच्छी नहीं है तो 1300 है, 1200 पे भी आ जाएंगे, 1000 पे भी आ जाएंगे, वो तो उनका क्या है। तो एमएसपी पे अड़े रहिए, अपने लिए अड़े रहिए और बिल्कुल मत उठिए। अब सरकार ये सोच रही है कि 26 जनवरी के बाद जो किसान आंदोलन है वो कम हो गया है। उनका कहना ठीक भी है, वो सोच रहे हैं कि 3 महीने हो गए हैं, सब थक चुके हैं, लगभग अपने घर जा चुके हैं और जो नहीं गए हैं थोड़े दिन में चले जाएंगे। तो उठिए मत, मोदी जी यहीं पे हैं, वो सब देख रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि भाग जाएंगे जल्दी से। भागिए मत, डट कर सामना कीजिए। और भागोगे क्यों? हम 6 महीने अपनी फसल के लिए वेट करते हैं, धान की फसल आती है उसमें भी क्या क्या बीमारियां नहीं आती फसल में, तब तो नहीं भागता किसान, बिल्कुल नहीं भागता, डट कर सामना करता। कई बार क्या होता है, लास्ट में पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता किसान के पास। आता है तो आता है पक्ष में तो सिर्फ कर्ज, तो तब किसान नहीं भागता, तब आत्महत्या नहीं करता, तो अब कैसे करेगा? अब क्यों पीछे हटेगा? बिल्कुल पीछे मत हटिए। हमारी सरकार है जो उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी चलती है हमारी कंट्री में, डिक्टेटरशिप नहीं चलती। तो बिल्कुल अपनी मांगों पर अड़े रहिए, बिल्कुल न डरिए और न भागिए। मेरा अनुरोध है, मेरी अपील है, मेरी प्रार्थना है सबसे, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, सब जितनी भी हमारी आम जनता है जो कि बड़ी बड़ी जॉब्स पे नहीं है, सबके लिए फायदेमंद होगा अगर ये कानून बन गया। फिर आप इसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, फिर अमेंडमेंट करवाना इतना आसान नहीं होता। अब जैसे रिजर्वेशन बना दिया, ये कब बनाया था? आज से 72-73 साल पहले, तब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे, तब वो गए, उसके बाद बना था ना ये। लेकिन आज तक इसमें अमेंडमेंट नहीं करवा सके। पीछे कितने आंदोलन हुए कि भाई इसको रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, बट अमेंडमेंट करवाना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल से पास होता है बिल पार्लियामेंट में और कई कई महीने लग जाते हैं। लेकिन अब तक ये सिर्फ एक एक्ट, सिर्फ पेपर पे लिखा गया कानून है, अभी तक इसको पास नहीं किया गया। और अगर आप यहाँ पे कम आओगे या आंदोलन में ज्यादा हिस्सा नहीं लोगे, भागीदारी, तो सरकार समझ जाएगी कि रेलिवेंस खत्म हो गई आंदोलन की बिल्कुल, और अब तो हम मतलब कर सकते हैं और आसानी से पास कर देंगे। नहीं, चाहे हमें 1 साल के लिए यहाँ डटा रहना पड़े, पर हम नहीं हटेंगे, क्योंकि हम अन्नदाता है, किसान है, भारत की शान है, भारत की आन है, भारत की बान है, क्योंकि किसान ही होता है मेजर पार्ट। हमारी जनता है ना, 50% तो सरकार बोलती है कि 50% एग्रीकल्चर सेक्टर में है, मैं तो बोलती हूँ कि 50% नहीं, मोर देन 80% एग्रीकल्चर बेस है हमारी पॉपुलेशन। और सभी लोग जो कृषि क्षेत्र में आते हैं सभी सामान्य ही होते हैं और मैक्सिमम होते हैं जिसके पास गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं होती। लेकिन मेरी अपील है कि आप इसको कम मत कीजिए आंदोलन को। और जो भी ये 26 जनवरी को ये भी हिंसा वगैरह हुई थी, जो भी किसान भाई मेरे पिता समान है, सभी जिसको पकड़ा गया वो आ जाएंगे, वो इसलिए उनको रख रखा है कि ताकि लोग डर जाए, भाग जाएं। और ये जो हिंसा वगैरह हुई थी, इसको बोला गया कि भाई ये किसानों ने की है। अरे जो किसान 3 महीने शांति से बैठ सकता है, सिर्फ अपना सिंपल बोल के प्रोटेस्ट कर रहा, वो एक दिन क्या हो जाएगा उसको कि अपने रिपब्लिक वो फ्रीडम वाले दिन वो जाके लाल किले पर अपने झंडे को वो करेगा? नहीं, किसान कभी अपने झंडे को ना तो झुकने देता है, क्योंकि वो उसकी शान है, वो उसकी आन है, वो उसकी बान है। तो ये जो लाल किले पर भी वो अटैक वगैरह हुआ, तो उसमें किसान भाइयों का कोई हाथ नहीं है। जो लोग होते हैं ना, जिसको मौका ढूंढते रहते हैं हिंसा फैलाने के लिए, वो लोग थे, तो उन्हीं पर कार्रवाई की जाए। जो निर्दोष किसान हैं या लोग हैं उनको छोड़ा जाए और सख्ती से उनके साथ निपटा जाए, क्योंकि वो किसान आंदोलन की आड़ में अपना टाइम ढूंढ रहे थे कि कब हम ये सब करें, और उनको चांस मिल गया। तो वो सब वही है जिसने चोट पहुंचाई, क्योंकि किसान 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं, इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं चुपचाप। तो एक दिन क्या हो जाएगा भाई? वो नहीं है, कोई और लोग हैं जो किसानों के थ्रू गवर्नमेंट को उकसाना चाहते हैं कि भाई वो उन पे अटैक करे, और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि हमारा जो कानून है वो पक्का बन जाए। तो मेरी अपील है कि आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने नियर बाय जहाँ पर भी आपके लिए आंदोलन हो रहा, आपके आसपास, अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो आसपास जाइए। ओके, धन्यवाद। जय जवान, भारत माता की। हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब, जय जवान।
मच।